नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आज की बड़ी खबर है कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में राहुल गांधी का जोरदार भाषण। राहुल गांधी ने कहा कि हम सबको एकजुट होकर देश की आवाज बननी चाहिए। आइए हम आपको राहुल गांधी का पूरा भाषण सुनाते हैं। उन्होंने मोदी सरकार की नीतियों, नफरत की राजनीति और आर्थिक संकट पर तेज सवाल उठाए। मोदी सरकार स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता और हमारे सारे के सारे प्यारे कार्यकर्ता, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। गर्मी में आप आए हैं, बात सुनने आए हैं, इसके लिए दिल से आप सबका धन्यवाद करता हूं। और आपने लोकसभा चुनाव में हमारी पूरी मदद की, पूरा समर्थन दिया और यहां पे भारी बहुमत से हमें जिताया, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। थोड़ा सा मैं आपको देश के बारे में भी बताना चाहता हूं। देश में क्या हो रहा है और आने वाले समय में क्या होने वाला है और क्यों। भाई और बहनों, 10 साल से 12 साल से नरेंद्र मोदी जी ने एक ही राजनीति की है, नफरत फैलाने की, लोगों के ध्यान को भड़काने की, और फिर जनता का जो धन है, चाहे वो किसानों का हो, मजदूरों का हो, छोटे व्यापारियों का हो, युवाओं का हो, सारा का सारा छीनकर उन्होंने अदानी और अदानी जी को पकड़ा दिया है। यह सच्चाई है। अब आप कहोगे मजदूरों से धन कैसे छीना? मैं आपको बताऊंगा। हर साल हिंदुस्तान की सरकार मनरेगा चलाती थी। मनरेगा से मजदूरों को पैसा मिलता था। करोड़ों लोगों को हिंदुस्तान की सरकार रोजगार देती थी। योजना नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दी, बदल दी, उसका पैसा बंद कर दिया। मजदूरों के जेब से उन्होंने पैसा छीना। छोटे व्यापारियों के जेब से कैसे पैसा छीना? नोटबंदी की, सारे के सारे बर्बाद हो गए, उनका कैश फ्लो नहीं रहा, वो सारे के सारे बंद हो गए और अदानी अंबानी जैसे अरबपतियों का कर्जा माफ कर दिया। नोटबंदी में आपसे भी पैसा छीना गया। आप घरों में रखते थे, हमारी जो बहनें हैं वो पैसा बचा के रखती थी, वो पैसा उन्होंने छीन लिया। नोटबंदी की, वो सारा का सारा पैसा आपसे छीन लिया। तो इनकी राजनीति नफरत फैलाने की है, ध्यान को भटकाने की है और फिर आपका गरीबों का पैसा छीनने की है। ये जो आपका पैसा था, ये जो छोटे बिजनेस थे, ये देश को रोजगार देते थे। ये जो आपके घरों में पैसा था, सोना था, कैश था, इससे आपकी रक्षा होती थी। आ गया। जैसे ही मैं पार्लियामेंट में बात शुरू करता हूं, वैसे ही माइक ऑफ कर देते हैं। कहते हैं नहीं, पार्लियामेंट हाउस में रायबरेली के सांसद नहीं बोल सकते, क्योंकि वो रायबरेली के सांसद पार्लियामेंट हाउस में सच बोलते हैं, इसलिए बीजेपी कहते हैं नहीं बोल सकते, माइक ऑफ कर देते। पता नहीं यहां पे गलती से हुआ या पता नहीं उन्होंने कर दिया, कहां पीछे तार काट दिया हो। तो मैं आपसे कह रहा था, राजनीति क्या है? राजनीति नफरत फैलाने की, आपको बांटने की, आपके ध्यान को भड़काने की और आपसे पैसा छीनने की। अब एक बहुत बुरी मुश्किल आई है। अब क्या हुआ? ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध हो गया। जानते हो आप, सुना होगा आपने। और होर्मुज एक जगह है, वहां पे ईरान ने तेल को रोक दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, अमेरिका ने हम पर आक्रमण किया है, हमारे ऊपर बम गिराए हैं, अब हम इसको खुलने नहीं देंगे। और उन्होंने वो पूरा का पूरा बंद कर दिया। नतीजा क्या है? नतीजा है कि जो दुनिया में तेल था
उसका दाम तेजी से बढ़ गया है और 20% तेल जो दुनिया का था वो अब आ ही नहीं रहा है। नरेंद्र मोदी आपसे कह रहे हैं कि सोना मत खरीदो, वो आपसे कह रहे हैं विदेश में मत जाओ, और एकदम उसके बाद वो विदेश चले गए। गए नहीं गए? कहते हैं देखो विदेश में मत जाओ आप लोग, और कहने के बाद हवाई जहाज में सीधा गए विदेश। और आपसे कह रहे हैं कि सोना मत खरीदो। पता है क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट जहां पे अदानी अंबानी का पैसा है उसकी रक्षा कर रहे हैं कि अगर जनता ने सोना खरीदा तो अंबानी अदानी का नुकसान हो जाएगा। मगर भाइयों और बहनों, जो हॉर्मूज में हुआ है, जो तेल रुका है, उसका नतीजा मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी शुरुआत हुई है। आने वाले समय में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन के दाम आसमान में पहुंचने जा रहे हैं। और जब केरोसिन, डीजल, पेट्रोल के दाम आसमान में पहुंचते हैं तो सारी की सारी चीजें महंगी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि केरोसिन, पेट्रोल, डीजल से ही माल आपके घर आता है। तो आने वाले समय में कुछ ही महीनों में आपको दिखेगा आर्थिक तूफान आने जा रहा है। ऐसा तूफान जो आपने, हमने पहले नहीं देखा है। महंगाई बढ़ेगी, आसमान की ओर जाएगी। पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम आसमान की ओर जाएगा। और मैं हर मीटिंग में नरेंद्र मोदी से कह रहा हूं, पिछले 12 साल आपने जो किया, उसका कष्ट, उसका दुख, उसका दर्द अंबानी अदानी को नहीं होगा। उसका दर्द किसानों को, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को और हमारे युवाओं को उठाना पड़ेगा। और मैं रोज कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी एक्शन लेना शुरू कीजिए। किसानों की मदद, उनकी रक्षा, छोटे व्यापारियों की रक्षा, युवाओं की रक्षा करना शुरू कीजिए, नहीं तो देश को जबरदस्त नुकसान आने वाला है। नरेंद्र मोदी उधर देखते हैं, उधर देखते हैं, नहीं करते हैं। इसीलिए मैं हर भाषण में कह रहा हूं कि आज नरेंद्र मोदी को एकदम एक्शन लेना शुरू कर देना चाहिए। आज भी अंबानी हिंदुस्तान का तेल विपक्ष में बेच रहा है। हजारों करोड़ रुपए का तेल अंबानी बाहर बेच रहा है, नरेंद्र मोदी उसे रोक नहीं रहा है। दुख की बात है कि नुकसान आपको होने वाला है। अंबानी, अदानी भाग जाएंगे, अपने महलों में छुप जाएंगे, मगर किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी, हिंदुस्तान का बेरोजगार युवा, ये सब नष्ट हो जाएंगे। और मैं दोहराता रहता हूं, नरेंद्र मोदी उल्टी सीधी बातें करते हैं। देश के किसान से कहते हैं, देश के मजदूर से कहते हैं, देश के छोटे व्यापारियों से कहते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो। अरे भाई, यहां पे भोजन नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, और पता नहीं कौन सा सपना देख रहे प्रधानमंत्री, देश को कह रहे हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो। गैस नहीं मिल रही, घर में खाने पकाने के लिए गैस नहीं है, और प्रधानमंत्री कह रहा है कि विदेश मत जाओ, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो, सोना मत खरीदो। ये पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहा है, पता नहीं कहां, मतलब कौन से दुनिया में है ये, पता नहीं क्या क्या करता रहता है। अच्छा, इसका कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल अमेरिका के हाथ में है। आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप का भाषण, आपने देखा होगा, कहता है भैया इसको मैं, इसके करियर को 2 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा।
उधर एप्स्टीन की फाइल बंद पड़ी हुई है। नरेंद्र मोदी 24 घंटे विदेश जाता है अपने आप को बचाने के लिए, कभी अमेरिका से बचने की कोशिश करता है, कभी नॉर्वे जाता है, हाथ जोड़ता है कि भैया मुझे माफ कर दो, एप्स्टीन फाइल मत खोलो, अदानी जी पर केस है उसको बंद करो। पता नहीं आपको मालूम नहीं मालूम, मगर हिंदुस्तान यूएस डील उसने की, सारा का सारा हिंदुस्तान से छिनवा कर अमेरिका को दिलवा दिया। और आप देखना, लिख के ले लो, आने वाले समय में अमेरिका में जो अदानी का केस था उसको बाहर फेंकने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के साथ हिंदुस्तान के गरीबों का, किसानों को बेचा है, अमेरिका को बेचा है। अमेरिका को नरेंद्र मोदी ने हमारी कृषि का सिस्टम दे दिया, हमारा डेटा दे दिया, 9.5 लाख करोड़ रुपए का माल खरीदने का ऑफर दे दिया, एनर्जी सिक्योरिटी छिनवा ली। क्यों? अपने आप को अदानी के केस से बचाने के लिए। आप देखना आने वाले समय में कुछ ही दिनों में अमेरिका में अदानी का केस कैंसिल होगा, कोर्ट से बाहर फेंक दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से सौदा किया है। इसने किसानों को बेचा, मजदूरों को बेचा, हमारे बेरोजगार युवाओं को बेचा, हमारा डेटा बेचा। क्यों? सिर्फ अदानी के केस को कैंसिल कराने के लिए। आप देख लेना, कुछ ही दिन में आपको दिख जाएगा कि अमेरिका ने अदानी पे केस डाला था, उस केस को डोनाल्ड ट्रंप रद्द करेगा। आप देख लेना, गारंटी देके कह रहा हूं मैं आपको। बिजली महंगी हो जाएगी, पेट्रोल महंगा हो जाएगा, गैस महंगी हो जाएगी, सारा का सारा महंगा होने जा रहा है। क्यों? नरेंद्र मोदी की राजनीति, नरेंद्र मोदी की इकोनॉमिक पॉलिसी। अब यह सच्चाई कांग्रेस पार्टी के जो बब्बर शेर हैं, जो यहां आए हैं, आपको देश को बतानी है। आपको जाकर हर व्यक्ति को बताना है। जब बीजेपी का कार्यकर्ता आपके सामने खड़ा होता है, आप उससे कहो तुम और तुम्हारे नेता गद्दार हो, आपने अमेरिका के लिए, अमेरिका के साथ सौदा किया, अपने नेता को बचाने के लिए, केस से बचाने के लिए आपने हिंदुस्तान को बेचा। ये सारे के सारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के आप सामने जाके बोलो, चुप हो जाएंगे सारे के सारे, क्योंकि ये सच्चाई है। भैया आपकी सरकार आने जा रही है, उसको कोई रोक नहीं सकता। आप देख लेना, देश समझ गया है, देश के युवा समझ गए हैं कि नरेंद्र मोदी ने अपने आप को बचाने के लिए, ट्रंप से बचाने के लिए, अदानी के केस से बचाने के लिए, एप्स्टीन फाइल से बचाने के लिए हिंदुस्तान को बेच दिया है। आप देखना, अगर मेरी बात मानना नहीं चाहते हो, आप देख लेना 10, 15, 20 दिन के अंदर अमेरिका में अदानी का केस रद्द हो जाएगा। कहां गई स्मार्ट सिटी भाई? और ये मीडिया वाले जो हैं, इनको मैं मीडिया वाले कहता हूं, बट ये है अदानी वाले, अंबानी वाले। ये उल्टा सीधा सवाल पूछते हैं बीच में, और फिर मुझे कहते बंद कमरे में, मुझे कहते भैया देखिए हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमें अपने बच्चों को खाना खिलाना है, हमें सैलरी की जरूरत है, इसलिए हम बोलते हैं। थोड़ा अपना भी काम कर ले भाई, अपना जर्नलिस्ट है, अपना थोड़ा काम कर ले, थोड़ी सी शर्म रखो, जनता की रक्षा करो, अदानी की बात उठाओ। आपने भैया कभी मीडिया में देखा है कि किसान भूखा मर रहा है? कभी देखा है कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है? कभी देखा है कि भैया किसान के पास मतलब खाने को पैसा नहीं है? नहीं, कभी नहीं दिखेगा। मगर आपको अदानी जी, अंबानी जी की शादी दिखा देंगे, डांस गाना दिखेगा उसमें, 24 घंटा क्रिकेट की बात होगी, उसमें आपको अमिताभ बच्चन का डांस भी दिखा देंगे, मगर जो आपके मुद्दे वो कभी नहीं दिखाएंगे, और फिर उल्टे सीधे सवाल पूछेंगे। भाई और बहनों, बीजेपी के कार्यकर्ता आपके सामने आए तो उनसे कहना, नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तान को बेचा, यूएस डील की, हिंदुस्तान का डेटा बेचा, एनर्जी सिक्योरिटी बेची, कृषि का सेक्टर खोला, 9-9.5 लाख करोड़ रुपए अमेरिका के प्रोडक्ट खरीदने का वायदा दिया। क्यों? अपने आप को अदानी केस से बचाने के लिए,
और अपने आप को एप्स्टीन फाइल से बचाने के लिए। ये आप किसी भी बीजेपी कार्यकर्ता के सामने बोलो, देखो चुप होकर बैठ जाएगा। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इस भाषण पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। क्या राहुल गांधी की चेतावनी सही है या ये विपक्षी रणनीति है? अगली खबर तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।